फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेस को। ये आप बच्चों के सामने हैं। उर्दू में हम इनको कह देते हैं शर्तिया जुमले। तो याद रखिएगा कि ये जो हमारा शर्तिया जुमला होता है, इसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जो पहला हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं शर्त। शर्त में एक काम ने पहले होना है, एक काम ने पहले होना है। और आप देखेंगे कि इस वाले हिस्से में आपको अगर का लफ्ज नजर आएगा। जी बेटे, कौन सा लफ्ज नजर आएगा? अगर का लफ्ज। और यही चीज आपको इंग्लिश में इफ नजर आएगा, आपको इंग्लिश के सेंटेंस में इन केस नजर आ सकता है। हैड का लफ्ज भी स्टार्ट में नजर आ सकता है कहीं ना कहीं, लेकिन ज्यादातर जो वर्ड यूज होगा अगर के मुतबादल इन इंग्लिश वो है इफ। अच्छा, दूसरे हिस्से को हम कह देते हैं मशरूत। ये वो हिस्सा होता है जो पहले काम के नतीजे में, यानी शर्त वाले, यानी पहले काम के नतीजे में ये दूसरा काम बाद में होता है। और आप देखेंगे कि इस वाले हिस्से में तो, फिर देख लीजिएगा, तो ये आपको नजर आएगा। लेकिन इंग्लिश वाले सेंटेंस में इस तो की जगह पर आप कॉमा लगा देखेंगे। अगर आप इस सेंटेंस पे जरा ध्यान दीजिए, ये वाला सेंटेंस, इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिए। इफ यू ईट स्वीट्स ऑल द टाइम, ये एक शर्त लगा दी गई है, यानी ये काम पहले होना है कि भाई अगर तुम हर वक्त स्वीट खाते रहते हो या खाते रहोगे तो क्या होगा, यानी इस काम के नतीजे में दूसरा काम ये होगा। वो दूसरा काम ये है कि योर टीथ वुड बैड, तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। यानी ये वाला काम पहले होना है, जिसे हम कह रहे हैं शर्त। और इस काम ने इस पहले वाले काम के नतीजे के तौर पे जाहिर होना है, इसे हम कह देते हैं मशरूत। तो ये हमारे पास शर्त और मशरूत किसके? शर्तिया जुमले के दो हिस्से। जी बेटे, मैं बार बार आप बच्चों से कहता हूं कि मेरी वीडियो को पास किया करें और जितना आप सीख चुके हों उसको जरा अपने साथ दोहराते रहा करें। अब हम सीखते हैं इसकी अगली डिस्कशन को। हमारे यहाँ तीन तरह के शर्तिया जुमले पाए जाते हैं, कंडीशनल 1, कंडीशनल 2 और इसी तरह से कंडीशनल 3। ये जो कंडीशनल 1 है, इसमें आप इस तरह के जुमले कि अभी ये शर्त आप पूरी कर सकते हैं, यानी इन्होंने फ्यूचर में होना है। किस में होना है? फ्यूचर में। लेकिन एक काम आप अभी से कर रहे हो तो जाहिर है कि वो प्रेजेंट में होगा, लेकिन जो मशरूत है वो फ्यूचर में चली जाएगी। तो यहां पर देख लीजिएगा, बहुत आसान सी एक खूबसूरत मिसाल है। इफ दे अराइव लेट, अब ये काम पहले होना है कि अगर वो देर से पहुंचते हैं तो जाहिर है भाई अगर वो देर से पहुंचेंगे तो ये वाला काम हो जाएगा। कौन सा काम? दे विल मिस द बस, वो बस को छोड़ बैठेंगे। एक काम पहले हो रहा है और वो काम शर्त के तौर पे है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो ऐसा होना लाजमी है। तो ये शर्त अभी पूरी हो सकती है। कैसे पूरी हो सकती है? कि भाई वो वक्त पे आ जाए तो ठीक है, वो बस नहीं करेंगे। इस तरह के सेंटेंसेस को हम कह देते हैं कंडीशनल 1। और इनकी एक बहुत आसान सी पहचान होती है कि जो हिस्सा इफ वाला होता है उसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी। जी बेटे, क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिर देख लीजिएगा, बहुत आसान है कि इफ वाले पोर्शन में आप क्या देखेंगे? फर्स्ट फॉर्म। तो बस समझ जाइए कि ये कंडीशनल 1 है। अब हम आते हैं कंडीशनल 2 की जानिब। जो कंडीशनल 2 है, ये बस यूं समझ लीजिए कि बस एक तमन्ना है, एक ख्वाहिश है और ऐसा हो नहीं सकता। तो यहां देख लीजिएगा, पहला हिस्सा, इफ आई वर द प्रेसिडेंट, अगर मैं प्रेसिडेंट होता यूनिवर्सिटी का, तो ये वर जो है, याद रखिएगा, आई के साथ वर का एक यूज आप बच्चे देख रहे हो।
ये है स्पेशल यूज है किसका? वर का। मैं फिर दोहरा दूं, वर का स्पेशल यूज है। हालांकि आई सिंगुलर है लेकिन इसके साथ वर लगा हुआ है। मैंने कहा ना, ये वर का एक स्पेशल यूज है। यानी अगर मैं प्रेसिडेंट होता, ये ख्वाहिश है, एक तमन्ना है, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं है। तो बस याद रखिएगा, और इसकी बेहद आसान सी पहचान किसकी भला? कंडीशनल टू की, कि इफ वाले सेंटेंस में वर लगा होगा। तो अगर मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट होता तो क्या करता? तो आई वुड सेट अप, तो मैं क्या करता? एक कोर्स बनाता। कैसा कोर्स? कि जिसमें एक किताब होती और उस किताब का टाइटल होता कि हाउ टू यूज योर आईज, कि आप अपनी आंखों का इस्तेमाल कैसे करें। कंडीशनल टू को हमने डिस्कस कर लिया। ये फकत एक तमन्ना है, ख्वाहिश है, ऐसा हो नहीं सकता। अब हम आते हैं कंडीशनल थ्री की जानिब। कंडीशनल थ्री में दोनों के दोनों जो वाकयात हैं, यानी चाहे शर्त या शर्त है या मशरूत है, ये दोनों के दोनों हो चुके हैं। यानी अब हम ये शर्त पूरी कर ही नहीं सकते, अब हम इसमें कोई चेंज ला ही नहीं सकते। और इसकी बेहद एक आसान सी पहचान है कि इफ वाले पोर्शन में आपको हैड दिखाई देगा, और आप बच्चे जानते हो कि हैड के साथ तो हमेशा आती है थर्ड फॉर्म। तो आप देख लीजिएगा, बहुत आसान सी पहचान बन गई। हैड के साथ क्या लगा होगा? थर्ड पहचान। लेकिन मैंने कहा ना, ये दोनों वाकयात, यानी शर्त वाला जिसने पहले वाकई होना है, ये भी पास्ट में हो चुका है, माजी में हो चुका है, और इसका जो नतीजा हुआ बरामद, वो भी माजी में हो चुका है। अब हम जरा इस सेंटेंस को देख लें। इफ वी हैड पेड हीड, अगर हमने तवज्जो दी होती, किस बात पे? वार्निंग्स एंड एडवाइस, यानी उसने जो हमें वार्निंग्स दी, उसने जो हमें नसीहतें की। अब ये काम हुआ पहले, अब हुआ क्या? अगर हमने ऐसा किया होता। अब चूंकि भी आपने ऐसा नहीं किया, तो क्या हुआ? We would not have got entangled, तो हम ना उलझे होते आज छोटे छोटे मसाइल में। और उससे क्या हुआ है? हम डिसयूनिटी का शिकार हो गए, हम डिसहार्मनी का शिकार हो गए। तो बहुत आसान सी पहचान, मैं एक दफ़ा फिर दोहरा दूं। कंडीशनल वन, ये शर्त अभी पूरी हो सकती है, और इफ वाले हिस्से में आएगी फर्स्ट फॉर्म। वीडियो को पास करें और बाकी तमाम सेंटेंसेस को तसल्ली से देखें। यानी इफ वाला जो हिस्सा होगा, ये वाला काम होगा पहले, इसे कहेंगे शर्त, और दूसरे वाले हिस्से को हम कहेंगे मशरूत, ये वाला काम होगा बाद में। जो कंडीशनल टू है, इसमें आप बच्चे जानते हैं कि फकत एक तमन्ना है, इफ आई वर द प्रेसिडेंट, अगर मैं होता। ये हो नहीं सकता। तो यहां भी वीडियो को पास कीजिए और बाकी सेंटेंसेस को तसल्ली से देखिए। और जो कंडीशनल थ्री है, इसकी बड़ी आसान सी पहचान है। क्या भला? इफ वाले हिस्से में हैड और थर्ड फॉर्म होगा, और ये दोनों के दोनों वाकयात भी क्या हैं? माजी में हो चुके हैं। अब हम इसमें कोई चेंज नहीं ला सकते। एक चीज और आप बच्चों को बतानी थी, और वो ये कि आपके 9th में और 10th के पेपर्स में, पंजाब बोर्ड्स में, एक MCQs के पहले 5 पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे। उसमें आपने सूटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी होती है। तो अगर ये वाले सेंटेंसेस आ जाएं, उनमें कोई इफ वाला आ जाए, तो याद रखिएगा, इफ वाले हिस्से में अगर फर्स्ट फॉर्म है, तो याद रखिएगा दूसरे वाले हिस्से में कोई ना कोई मॉडल वर्ब होगा। और मॉडल वर्ब आप बच्चे जानते हैं, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आर, टू। इन 10 में से कोई एक जरूर आएगा, और उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी। तो आपका जिसे हम कहते हैं सूटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो वाला काम भी हो जाएगा। दूसरा ये है कि अगर कहीं वर लग गया है, तो फिर आप बच्चे जानते हैं कि वहां लग जाएगा वर्ड, यानी दूसरे वाले पोर्शन में वुड आकर फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। और अगर आप बच्चे देखते हो कि हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है और इफ है, तो दूसरे वाले हिस्से में आएगा वुड हैव।
तो मेरा बेटा वीडियो को पास कीजिएगा, तसल्ली से इन बातों को समझिएगा। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियां दे। वस्सलाम।